नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में हमने वाच्य और उसके भेद के बारे में पढ़ा था और आज वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। और ये बदलना सीखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हम कैसे करने वाले हैं देखो। सबसे पहले आपके सामने कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरण मैं लेकर आई हूँ। याद कीजिए पिछले वीडियो में इसके क्या लक्षण बताए थे। कर्तृवाच्य वो होते हैं जिसमें एक तो हम कर्ता को प्रमुख स्थान देते हैं, जो भी कार्य है वो उसका प्रभाव कर्ता पे पड़ता है और क्रिया जो होती है वो सामान्य होती है, सामान्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है, किसी भी प्रकार के कारक चिन्ह का प्रयोग भी इसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार हम इसको पहचानेंगे इन वाक्यों को और इन वाक्यों में आप यही सब देखेंगे। हिंदी में 90% वाक्य कर्तृवाच्य के उदाहरण हो सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ बहुत कम उदाहरण ले रहे हैं। 10 उदाहरण आपके सामने हैं क्योंकि कर्मवाच्य के जो उदाहरण हैं उन्हें भी हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे और भाववाच्य के भी। और अंत में आप देखेंगे कि आपके पास इतने उदाहरण उपस्थित हो गए हैं कि इसके अलावा शायद ही कोई परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले कर्तृवाच्य कैसे होते हैं इन्हें समझ लीजिए। जैसे वह बैठ नहीं सकता, इसमें आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि कर्ता इसमें प्रमुख है और ये जो सकता है ये कर्ता के अनुसार ही इसकी क्रिया आई है। कौन नहीं बैठ सकता? वह। इसी प्रकार साधारण क्रिया है तुम बोल सकते हो, इसमें देखिए कौन बोल सकता है? तुम। तो यहाँ पे कर्ता को मुख्य बनाया गया है। हम सब सो गए, इसमें देखिए हम और सो गए। कौन सो गए? हम सो गए, यानी कि कर्ता को मुख्य बनाया गया है। सीता पत्र लिखती है, तो सीता के अनुसार ही देखिए यहाँ क्रिया का लिंग बदला गया है, तो यहाँ पर भी आपको कर्तृवाच्य मिलेगा। बकरी दौड़ती है, यहाँ ये देखिए कर्ता और ये दौड़ती है क्रिया। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें मैंने और पुस्तक पढ़ी। कुत्ते ज़ोर से भौंक रहे हैं, घायल पक्षी उड़ नहीं पाया। हम प्रतिदिन पार्क में घूमने जाते हैं, तो इसमें भी कर्ता को मुख्य बनाया गया। मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, यहाँ पेड़ पर नहीं चढ़ सकती क्रिया कर्ता के अनुसार ही आई है। तो इस प्रकार आपके सामने जब आपने कर्तृवाच्य को समझ लिया तो अब बहुत ही आसान हो जाएगा आगे के उदाहरण करना, आगे के भेदों को समझना। तो देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करते हैं, इसके कुछ नियम क्या है, आप नियम स्वयं बना सकते हो। कर्ता के स्थान पर कर्म को मुख्य कर दो। कर्ता के साथ यदि कोई परसर्ग लगा है तो उसके स्थान पे द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। ये कारक चिन्ह इसमें आते हैं जब कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं और साधारण क्रिया जो कि हमारी कर्तृवाच्य में थे उसको संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। तो ये तो आपके हुए कि आप कर्मवाच्य में कैसे बदले, किंतु यहाँ हम ये कार्य थोड़ा उल्टा करेंगे। हम कर्मवाच्य देख रहे हैं और इन्हीं में से हम कर्तृवाच्य को निकालेंगे, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कर्मवाच्य को कर्तृ में, कर्तृ को कर्मवाच्य में, कैसे भी आप उलट पुलट किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, यहाँ देखिए कर्मवाच्य है, क्यों है? द्वारा लगा है। यहाँ पुजारी मुख्य नहीं है, पूजा मुख्य है, क्योंकि क्रिया जो है वो पूजा के अनुसार आई है।
क्योंकि पूजा कर्म है, इसलिए कर्म को मुख्य बना दिया गया है। और संयुक्त क्रिया है, कैसे की जाती है, ये संयुक्त क्रिया है। इस प्रकार ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। और जब हम इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? पुजारी पूजा करते हैं। यहाँ करते हैं सामान्य क्रिया कर देंगे और पुजारी जो है उसको मुख्य बना देंगे, तो कर्तृवाच्य का ये बन जाएगा। इसी प्रकार देखो और आप आगे करेंगे तो समझ आएगा। पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। यहाँ अखबार पढ़ा जाता है, अखबार कर्म है और ये संयुक्त क्रिया है, पढ़ा जाता है। इसे जब हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो बनेगा पिताजी अखबार पढ़ते हैं। वहाँ हम पिताजी को मुख्य बना देंगे और जो ये संयुक्त क्रिया है इसको पढ़ते हैं लिख देंगे, पढ़ते हैं। इसका मतलब ये साधारण क्रिया में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार आप बदलेंगे। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर मिठाइयाँ कर्म है, तो कर्म यहाँ मुख्य है, संयुक्त क्रिया है, बनाई जाती है। इसे भी आप परिवर्तित करेंगे और लिखेंगे हलवाई मिठाई बनाता है। आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठना और उसमें आप कर्तृवाच्य के बना करके उसमें लिखते रहना और फिर मिलान करना कि देखें आप बना पा रहे हैं या नहीं। रूपा द्वारा कढ़ाई की जाती है, तो यहाँ द्वारा को हटा देंगे। कढ़ाई देखिए कर्म है और की जाती है संयुक्त क्रिया आपके सामने है, तो इसका बनेगा रूपा कढ़ाई करती है। यहाँ रूपा को मुख्य बना देंगे और संयुक्त क्रिया को साधारण क्रिया बना देंगे, करती है। राम के द्वारा लेख लिखा जाता है। इसमें क्या बनेगा? राम लेख लिखता है। नौकर द्वारा गिलास तोड़ा गया। यहाँ क्या लिखेंगे कि नौकर ने गिलास तोड़ा। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। चित्रकार चित्र बनाता है। यहाँ देखिए चित्र कर्म है, बनाया जाता है संयुक्त क्रिया है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। इसे हम जब कर्तृवाच्य में हमने बदला तो चित्रकार को मुख्य बना दिया, संयुक्त क्रिया की जगह हमने साधारण क्रिया का प्रयोग किया, बनाता है। इस प्रकार चित्रकार चित्र बनाता है। द्वारा को हटा दिया। पेंटर द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है, बिल्कुल ऊपर जैसा ही वाक्य है, पेंटर द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है, यानी पेंटर ने पेंटिंग बनाई। आगे देखो, राखियाँ भेज दी गई है। यहाँ आप देखेंगे कि कर्ता तो है ही नहीं, किंतु आपने देखा होगा कि कर्तृवाचक जो वाक्य है वो बिना कर्म के भी बन जाता है और सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार के सभी तरह के वाक्य उसमें उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर राखियाँ भेज दी गई हैं। कई बार कर्ता को गौण कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, तो आप इसमें कर्ता को ला भी सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं कि राखियाँ भेज दी। ये जो संयुक्त क्रिया है इसको सामान्य क्रिया में बदलकर केवल दी लगा दी जाए, राखियाँ भेज दी, यानी कि राखियाँ किसी न किसी ने भेजी है, मैंने राखियाँ भेज दी, तुमने राखियाँ भेज दी। इस प्रकार से आप इसमें कर्ता ला भी सकते हैं और इस प्रकार भी बना सकते हैं कि राखियाँ भेज दी। पेड़ लगा दिए गए हैं, यानी पेड़ लगा दिए। मुझसे यह पत्थर नहीं उठाया गया। मैं यह पत्थर नहीं उठा सकता। क्या बनेगा इसका? मैं यह पत्थर नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। साधारण क्रिया में परिवर्तित कर दिया। दादी से रोटी नहीं चबाई जाती। यहाँ रोटी नहीं चबाई जाती, क्या नहीं चबाई जाती? रोटी नहीं चबाई जाती।
तो यहाँ पर कर्म मुख्य है। जब हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो दादी को मुख्य बना देंगे और दादी रोटी नहीं चबा सकती, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। सीता से दवा नहीं ली जाती, यानी सीता दवा नहीं ले सकती या सीता से दवा नहीं ली जाती का अगर नहीं पी जाती है वो भी आ सकता है परीक्षा में, क्योंकि दवा पी भी जाती है और ली भी जाती है। ठीक है, तो सीता दवा नहीं ले सकती या सीता दवा नहीं पी सकती। वकील साहब द्वारा पान खाया गया, यहाँ द्वारा को हटाइए और वकील साहब पान खाते हैं, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें क्या बनेगा? भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। मरीज से पानी नहीं पिया जाता, मरीज पानी नहीं पी सकता। हमने मरीज को मुख्य बना दिया और कर्तृवाच्य बनाते समय मरीज पानी नहीं पी सकता। कवि द्वारा कविता पाठ किया गया, यानी कवि कविता पाठ करते हैं। कवि को मुख्य बना दिया कर्तृवाच्य बनाते समय, यहाँ कविता पाठ ज़्यादा मुख्य है। आगे देखो और आपके सामने गायिका द्वारा गाना गाया गया, यानी गायिका ने गाना गाया। माँ द्वारा खाना पकाया जाता है, यानी माँ खाना पकाती है। मज़दूरों द्वारा सड़क बना दी गई, यानी मज़दूरों ने सड़क बना दी। मनु द्वारा मन लगाकर पढ़ाई की गई, यानी मनु मन लगाकर पढ़ाई करती है। विद्यार्थियों द्वारा निबंध लिखा गया, विद्यार्थियों द्वारा निबंध लिखा जाता है, यानी कि विद्यार्थियों ने निबंध लिखा। बच्चों द्वारा विद्यालय में पौधे लगाए गए, बच्चों ने विद्यालय में पौधे लगाए। कैसे बनेगा? बच्चों ने विद्यालय में पौधे लगाए। मेरे द्वारा उपन्यास पढ़ लिया गया है, यानी मैंने उपन्यास पढ़ लिया है। मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार किया गया, यानी मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। तो इस प्रकार आपके सामने ढेर सारे 25 उदाहरण आपके सामने हैं। इसी से हमने 25 कर्तृवाच्य भी बना लिए हैं। आगे देखो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ भी हम उल्टा काम करेंगे, क्योंकि हमें कर्तृवाच्य के ज़्यादा उदाहरण हिंदी में देखने को मिलते हैं। वाक्य में जब भाव की प्रधानता होती है, हमें पता ही है भाववाच्य हो जाता है। कारक चिन्ह से लगा दिया जाता है और क्रिया जो है वो सामान्य भूतकाल में होती है। आवश्यकता अनुसार नहीं शब्द का प्रयोग भी होता है। आवश्यकता अनुसार कभी कभी इस नहीं का प्रयोग नहीं भी होता है, इसलिए आप बिल्कुल भी दुविधा में नहीं रहें। क्रिया एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष में होती है। चलिए हम उदाहरण करते हैं। इन नियमों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लेना ही काफ़ी है। यहाँ भाववाच्य के उदाहरण आपके सामने हैं, जिन्हें हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे। उल्टा काम कर रहे हैं हम, और उल्टे काम से सीधा हो जाएगा। श्यामा से हंसा नहीं जाता, यानी श्यामा हंस नहीं सकती। यहाँ पर हमने श्यामा को मुख्य बनाया और ये बन गया कर्तृवाच्य। चलो अब घूमा जाए, तो क्या आएगा इसमें? चलो अब घूमते हैं। मुझसे ईंट उठाई नहीं जाती, मैं ईंट उठा नहीं सकती। बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता, बूढ़ी माँ चल नहीं सकती। धूप में चला नहीं जाता, धूप में चल नहीं सकते। मोटे से भागा नहीं जाता, मोटा भाग नहीं सकता। अमित से दौड़ा नहीं जाता, अमित दौड़ नहीं सकता। दादाजी से टहला जाता है, तो इसका कर्तृवाच्य कैसे बनेगा? दादाजी टहल सकते हैं। आगे देखो,
उल्लू से रात में सोया नहीं जाता, यानी उल्लू रात में सो नहीं सकते। पक्षियों से आकाश में उड़ा नहीं जाता, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। पक्षी नहीं उड़ेंगे तो कौन उड़ेगा? तो पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, यानी पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। गर्मियों में हमसे खूब नहाया जाता है, गर्मियों में हम खूब नहाते हैं। आप भी नहाते होंगे। किसान से खेत में सोया जाता है, किसान खेत में सो सकता है या किसान खेत में सोता है। तैराक से तेज़ तैरा नहीं जाता, यानी तैराक तेज नहीं तैर सकता। मुझसे प्रतिदिन नहाया जाता है, तो मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। नाविक से नदी में तैरा जाता है, नाविक नदी में तैरता है। बेचारी दुखियारी से हंसा नहीं गया, इसका क्या बनेगा? बेचारी दुखियारी हंस नहीं सकती। रात भर कैसे जागा जाएगा? रात भर हम कैसे जागेंगे? हम नहीं आएगा यहाँ, हम कहीं भी नहीं हैं। रात भर कैसे जागेंगे? घायल से चला नहीं जाता, घायल चल नहीं सकता। और देखो, बच्चे से रोया नहीं जाता है, बच्चा रो नहीं सकता। उससे पढ़ा नहीं गया, उससे पढ़ा नहीं गया, तो उससे पढ़ा नहीं जा सकता। सकीना से खेला नहीं गया, सकीना खेल नहीं सकती। लुटेरों से बचा नहीं गया, यानी लुटेरे बच नहीं पाए। महात्मा से ज़मीन पर भी सोया जाता है, महात्मा होते ही ऐसे हैं, ज़मीन पर भी सो सकते हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, तो महात्मा ज़मीन पर सो सकते हैं। पक्षियों से उड़ा नहीं जा रहा, यानी पक्षी उड़ नहीं पा रहे। तुमसे बोला नहीं जा रहा, तुम बोल नहीं सकते। इस प्रकार आपके ये वाक्य आपके सामने हैं। हमने हर प्रकार के वाक्यों को यहाँ पर समाहित किया है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाता। आपके वाक्य के शब्द बदल सकते हैं, पर वाक्य की बनावट आपकी ये ही रहेगी जो कि त्यों। इस प्रकार आपके सामने ये पूर्ण हुआ है, ये बिंदु हमारा वाच्य। तो यदि आपको समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।